property of the d block elements is formation of alloys. What are alloys? सबसे पहले तो बात करते हैं alloys होते क्या हैं. What are alloys? Alloys are a homogeneous mixture of two or more elements in a fixed proportion. Homogeneous mixture होता है दो और more elements का in a fixed proportion. अच्छा, तो why do d block elements form a number of alloys? Why do only d block? p block क्यों नहीं, s block क्यों नहीं? क्योंकि एक alloy form करने के लिए एक स्पेशलिटी होती है. कुछ elements ही alloy form कर सकते हैं. For example, एक homogeneous mixture देखते हैं अपन M1 M2 का. These are metals, इन्हें alloy form करना है. क्या कंडीशन होगी? सबसे पहली सिंपल कंडीशन जो कि ऑब्जर्वेशन से आती है, यार साइज सेम होना चाहिए दोनों का. अब ये देखो, एक में ये लेता हूँ और एक में ये लेता हूँ. बेटर पैकिंग किसकी? इसकी. इसकी पैकिंग बेटर नहीं होगी जब क्रिस्टल लैटिस बनती है ना. तो अगर साइजेस में सिमेट्री हो, दैट इज वेरी यूजफुल एक क्रिस्टल लैटिस में. अब आपने ऐसा बनाया, इसकी क्रिस्टल लैटिस कैसे बनेगी? ऐसे दो और जुड़ेंगे, ऐसे दो और जुड़ेंगे. ये स्पेस कौन फिल करेगा? किसी को तो फिल करनी है ना. तो ये पॉसिबल नहीं होता है. सिमिलर साइज के हो तो बढ़िया अलॉय बनते हैं. अच्छा, तो डी ब्लॉक क्या सिमिलर साइज के होते हैं? शायद हाँ, डी ब्लॉक सिमिलर साइजेस के होते हैं. अब समझते हैं व्हाई आर डी ब्लॉक्स, व्हाई इज देयर वेरी लेस डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ डी ब्लॉक, ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं क्या होते हैं. ये मैंने बनाया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ब्ला ब्ला ब्ला. एक्सपेक्टेड क्या था? सर्कल भी नहीं बनाते. एक्सपेक्टेड ये था डिक्रीज होना चाहिए ड्यू टू द इंक्रीज इन z इफेक्टिव. z बढ़ रहा है, z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इंक्रीज इन z इफेक्टिव, साइज इंक्रीज, साइज डिक्रीज होना चाहिए लेफ्ट टू राइट, जैसा कि s ब्लॉक और p ब्लॉक में होता है. यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ क्या होता है? वेल, डिक्रीज तो होता है लेकिन ज्यादा डिक्रीज नहीं होता. क्यों? डिफरेंस ये आता है कि ये जो बाहर वाला शेल है, दिस इज 4s, लेट अस अज्यूम फर्स्ट सीरीज की बात हो रही है. अंदर देयर इज 3d, सब में ऐसे ही होता है. और यहाँ पे अपने बैठे हैं न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है 4s को. हम ये जो साइज देख रहे हैं आउटरमोस्ट रेडियस का ही देख रहे हैं. तो अब न्यूक्लियस जो 4s को अट्रैक्ट करता है वो इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू वेरी लार्ज शील्डिंग पावर ऑफ द 3d सबशेल. ये एक d सबशेल की काफी बड़ी स्पेशलिटी होती है कि किसी s सबशेल को एक d सबशेल ज्यादा अच्छे से शील्ड करता है एज कंपेयर टू अनदर s सबशेल. यानी कि मैं मानता हूं यहाँ पे दो s सबशेल है, ये एक और s है, दिस इज ns, दिस इज n+1s, ठीक है. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक ns है और यहाँ पे n-1d है. तो आपको पता है ज्यादा अच्छे से शील्ड कौन करेगा? n-1d ज्यादा अच्छे से शील्ड करेगा क्योंकि इसकी काफी ज्यादा शील्डिंग पावर होती है d सबशेल की. अब डाउट आता है कि यार d सबशेल की ज्यादा अच्छी शील्डिंग पावर क्यों होती है? तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि d सबशेल का शेप होता है, एक पेक्यूलियर शेप होता है. वो शेप क्या होता है? ये होता है. इसकी शेप की वजह से इसकी शील्डिंग पावर काफी ज्यादा अच्छी होती है. ये s सबशेल को अपने शेप की वजह से काफी अच्छे से शील्ड कर पाता है. ऐसे समझ सकते हैं. ये भी बात समझ में आ गई कि क्यों ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके साइजेस में, क्योंकि जो d सबशेल होता है काफी अच्छे से शील्ड करके रखता है. न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है उससे उसको खुद वो अपने ऊपर ले लेता है. 3d सबशेल न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर को खुद लेता है, 4s तक पहुंचने नहीं देता है. तो सब में ऐसे ही होता है. तो काफी सिमिलर साइजेस होते हैं, इसलिए ये आपस में काफी सारे अलॉयज बना लेते हैं. चलो एक रीजन तो ये हो गया अलॉयज बनने का. दूसरा क्या रीजन होना चाहिए? दूसरा भी काफी कॉमन सा रीजन है. यार कोई भी अलॉय बनना है इंटरैक्शन ज्यादा होना चाहिए.
किस टाइप का इंटरेक्शन, मेटल्स में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो मेटालिक बॉन्डिंग किस में ज्यादा होती है? मेटालिक बॉन्डिंग के काफी फैक्टर्स होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग उन मेटल्स में ज्यादा होती है हु आर स्मॉल इन साइज, और एक अच्छे तरीके से बताया ऐसे जा सकता है कि मेटालिक बॉन्डिंग उन मेटल्स में ज्यादा होती है हु आर सिमिलर इन साइज। मेटालिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट लाइक कॉन्ट्रडिक्ट। मेटालिक बॉन्डिंग की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो उन्हीं मेटल्स में सबसे ज्यादा होते हैं जो कि जिनमें जो साइजेस का डिफरेंस है वो ज्यादा ना हो। दूसरी चीज उनमें जिनमें की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे डी सब शेल है, आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा हो तो इनमें इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है। उसकी वजह से भी मेटालिक बॉन्डिंग काफी ज्यादा होती है। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये डी ब्लॉक में पाई जाती हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स काफी ज्यादा अलॉयज फॉर्म करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अलॉयज खत्म हुआ।